हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो छोटा सा एक लैब टूर के ऊपर है। लास्ट भी हमने लैब टूर एक विजिट किया था थोड़ी आर्किटेक्ट ऑटोमेशन का। तो लास्ट में बताया था कि हमारी अभी हाफ लैब डिजाइन हुई है, दूसरा जो लैब है हमारा रीडिजाइन हो रहा है, मतलब वहाँ पे हम नया स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। एक हमने प्लांट लैब भी डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ऊपर है। तो ऑटोमेशन के ऊपर जो भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स करते हैं यहाँ पे हमारे लैब सेटअप के ऊपर, तो उसके साथ साथ हम उसको प्लांट के ऊपर भी कुछ प्रैक्टिकल्स करने के लिए हम प्लांट सेटअप कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो प्रैक्टिकली अपना लॉजिक को डेवलप कर पाए, उसको थोड़ा पता चले कि एक्चुअली में ऑटोमेशन में काम कैसे होता है। तो एक हम आज पूरा प्लांट विड का लेवल विजिट है वो आज करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे यूट्यूब में काफी सारे उनसे कमेंट्स आ रहे थे, काफी सारे उनके मैसेज भी आए मुझे कि आपके जो ब्रांच है उसका लोकेशन क्या है। तो हमारे जो ब्रांच है वो एक्चुअली अभी गुजरात सेंटर के अंदर है। गुजरात के अंदर हमारा अहमदाबाद जो ब्रांच है अहमदाबाद सेंटर के अंदर है। एक ब्रांच हमारा अहमदाबाद के अंदर, दूसरा ब्रांच हमारा वडोदरा के अंदर है। जो गुजरात में दो ब्रांच है, तो आप दोनों जगह पर लोकेशन पे आप विजिट कर सकते हो। किसको ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग लेना है, तो उसके लिए दूसरे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि आप कौन से कोर्स करवाते हैं। तो हमारा कोर्स का पूरा एक हमने पूरा सेटअप रेडी किया हुआ है, मतलब हम यही सेटअप के ऊपर काम करते हैं पूरा। हमने ये पूरा कोर्स का पूरा सिलेबस रेडी किया हुआ, ये हमारा सिलेबस रहता है इस तरह से। ये कोर्स में हम स्टार्टिंग में पहले बेसिक इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन कोर्स है पूरा, कि इंट्रोडक्शन में जैसे बेसिक हमारा आरएलसी वायरिंग रहता है, इलेक्ट्रिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो गया, रिले वायरिंग हो गया, सर्किट वायरिंग हो गया। किसी को अगर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ऊपर कोर्स करना है तो उसके अंदर ये सब चीज बेसिक स्टार्टिंग होती है हमारी, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल सबसे पहले पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है। क्योंकि पहले आरएलसी वायरिंग पे काम होता था, फिर उसके बाद हमारा ऑटोमेशन स्विच हुआ। तो ऑटोमेशन के ऊपर डायरेक्ट हम काम नहीं करवाते, पहले हम कुछ आरएलसी लॉजिक के ऊपर काम करवाते। तो हमने पूरा एक मॉड्यूल स्ट्रक्चर ही रेडी किया हुआ है, और ये स्ट्रक्चर हम स्टूडेंट को कॉपी देते हैं, क्योंकि ताकि उसको पता चले कि उसने कितना ट्रेनिंग लिया हुआ है, कितने टाइम ट्रेनिंग हुआ है उसका, और कौन से टॉपिक पे ट्रेनिंग हुआ है। उसके साथ हमने उसके फीडबैक सिस्टम भी हमने डाले हुए हैं इसके अंदर, मॉड्यूल के अंदर। तो खुद का फीडबैक भी ले सकता है, ताकि हमें भी पता चले कि उसका कितना कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं हुआ है। और हर मॉड्यूल के साथ हमने टेस्ट सेट किया हुआ है। मॉड्यूल खत्म हुआ उसके बाद हम उसका टेस्ट लेते हैं। तो ये सभी मॉड्यूल के ऊपर हम टेस्ट लेते हैं। तो ये आप दिखा सकते हो यहाँ पे, ये सब हमारा मॉड्यूल का सिलेबस है। ये पूरा एक सिलेबस कवर होता है, इसमें स्काडा हो गया, आरएलसी हो गया, पीएलसी में नंबर ऑफ ब्रांड्स करवाते हैं, एलएमपीडी करवाते हैं, सीमेंस करवाते हैं, मित्सुबिशी करवाते हैं, डेल्टा करवाते हैं, एबीबी करवाते हैं, ओमरॉन करवाते हैं, स्नाइडर। इतने सारी ब्रांड की पीएलसी आपको मिल जाती है। एचएम में भी आपको 4 से 5 ब्रांड का मिल जाता है, डेल्टा, मित्सुबिशी, सीमेंस, एलएमपीडी मिल जाता है। उसके अलावा ऑटो का इलेक्ट्रिकल पैनल डिजाइनिंग भी मिल जाता है, किसी को करना है तो। इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरा कोर करवाते हैं, जिसमें हम पूरा पैनल का वायरिंग सिखाते हैं, पूरा कैसे करना है, पूरा कंट्रोल पैनल वायरिंग कैसे करना है, पावर कंट्रोल पैनल वायरिंग कैसे करना है, वो पूरा आ जाता है। वीएफडी ड्राइव आ जाता है, जिसके अंदर आपको प्रोग्राम करके पैरामीटर डाल के आपको किसी मोटर को कंट्रोल करना है। उसमें भी हमारे पास बहुत सारी ड्राइव्स है, डेल्टा है, एलएमएलडी है, स्नाइडर है, एलएमटी है, यास्कावा, ये सभी ब्रांड के हमारे पास टूल्स मिल जाते हैं, हार्डवेयर मिल जाते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट एंड सेंसर भी मिल जाता है, जैसे कि एनालॉग सेंसर्स हो गए, डिजिटल सेंसर्स हो गए। और मैंने उसके साथ साथ कुछ मैंने बोला था कि अभी हमारा लाइव प्लांट जो है उसकी हमने कोर्स में हमने ऐड किया हुआ है। ये कुछ प्लांट हमने बनाए हुए हैं, जैसे कि मटेरियल स्टैंपिंग रिजेक्टिंग मशीन हो गया, रोटरी बोतल फिलिंग मशीन हो गया, बेच प्रोसेस मिक्सिंग मशीन हो गया, वाटर लेवल कंट्रोल मशीन हो गया। ये सब पीएलसी बेस्ड प्लांट है जो हमने प्रैक्टिकल करने के लिए स्टूडेंट को काम करने के लिए डिजाइन किया हुआ है। पूरा प्लांट लैब भी बनाया हुआ है। मैं अभी आपको थोड़ा विजिट करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसा लैब विजिट प्लांट कैसा हमने डिजाइन किया हुआ है। तो ये सब कोर्सेज मॉड्यूल रहते हैं जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर प्रोवाइड करते हैं। हम ऐसा पूरा एक सिलेबस आपको देते हैं, जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हो तो उसके साथ आपको सिलेबस मिलता है कि आप उसके अंदर क्या क्या सीखोगे, कितनी कितनी चीज सीखोगे, क्या क्या ट्रेनिंग करोगे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका प्लेसमेंट होता है, यहाँ से हम प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक मॉड्यूल वाइज टेस्ट भी होता है कि हमें पता चले कि भाई कितना ट्रेनिंग उसका खत्म हुआ है, और कितने ट्रेनिंग जो मॉड्यूल खत्म है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसकी वजह से हम टेस्ट मॉड्यूल लेते हैं पूरा। तो पीएलसी खत्म हुआ तो पीएलसी का पूरा छोटा सा टेस्ट रहते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है और कुछ प्रोग्राम लॉजिक के ऊपर भी रहता है। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक मॉक इंटरव्यू होता है, जिसके ऊपर तो आपको पता चलता है कि वो इंटरव्यू में जाने के लिए रेडी है कि नहीं। और फिर उसके बाद हम उसको इंटरव्यू के अंदर भेजते हैं, क्योंकि काफी सारी कंपनी हमारे पास आती है इंटरव्यू के, तो हम उसके लिए प्लेसमेंट करवाते हैं। उसके अंदर प्लेसमेंट के लिए उसको हम इंटरव्यू दिलाते हैं। और उसके साथ साथ हमारा एक मटेरियल का डिजाइन किया हुआ। ये इतना बड़ा आपको मटेरियल दिख रहा है, थोड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा मटेरियल है, लेकिन हमने मटेरियल ये सभी मॉड्यूल के हिसाब से बनाया। जैसे कि आपका सिलेबस का जो मॉड्यूल है, यहाँ पे 10 से 15 मॉड्यूल आपको दिख रहे हैं, तो सभी मॉड्यूल के लिए हमने पूरा मॉड्यूल ट्रेनिंग के लिए मटेरियल डिजाइन किया। अगर कोई भी बंदा ये मटेरियल सीख पड़ेगा तो उसमें ही आपका पूरा मतलब प्रॉपर्ली पूरा ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। इतना जो हम करवाते हैं वही हमने पूरा मॉड्यूल के अंदर ट्रेनिंग मटेरियल के अंदर ऐड किया हुआ है सभी चीजें। ये पूरा वायरिंग से लेके इलेक्ट्रिकल से लेके पीएलसी से लेके सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा पूरा। या पीएलसी देख लो, सीमेंस का पीएलसी, तो सीमेंस के अंदर आपको काफी सारी चीजें दिख रही है, कितने टाइप की पीएलसी रहती है,
सभी पीएलसी के सॉफ्टवेयर कौन से रहते हैं, फिर उसके अंदर एड्रेसिंग कैसे होता है। तो ये पूरा मटेरियल ही आपको मिलता है ट्रेनिंग के साथ साथ, ताकि आपको कुछ खुद को भी कुछ थियरीज पढ़नी हो, पता चले कि कौन सी, जैसे कि इसमें एड्रेसिंग दिखाया हुआ है सीमेंस का पीएलसी है, तो I0.0 से स्टार्ट हो रहा है, आउटपुट आपका Q0 से स्टार्ट हो रहा है, डिजिटल इनपुट कैसे स्टार्ट होते हैं, एनालॉग इनपुट कैसे स्टार्ट होते हैं, मेमोरी बिट कौन से होते हैं पीएलसी के अंदर, ये सभी एड्रेस के बारे में दिखाया गया है उसके अंदर। तो कौन से टाइप के पीएलसी, मतलब सीमेंस के अंदर कौन सी सीरीज आती है, तो 200 सीरीज आती है, बेसिक सीरीज है जो उसकी, उसके बाद 300 सीरीज आती है, 400 सीरीज आती है उसके अंदर। फिर उसका वायरिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कम्युनिकेशन प्रोग्राम के केबल्स के बारे में दिखाया हुआ है यहाँ पे काफी सारी चीजें, ये मॉड्यूल्स के बारे में दिखाया हुआ है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर कैसे ओपन करना है, पूरा सॉफ्टवेयर का पूरा ऑप्टिमाइजेशन दिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर कैसे चालू करना है। और फंक्शन भी दे दिया हमने, ये किसी को भी घर पे भी फंक्शन प्रैक्टिस करना है तो ये फंक्शन पढ़ के देख के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइमर का फंक्शन दिया हुआ है, सभी टाइमर के बारे में दिखाया हुआ, काउंटर का फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ये सीमेंस पीएलसी का पर्टिकुलर ऐसे सभी पीएलसी के लिए हमने ऐसे डिजाइन किया हुआ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मैच फंक्शन दिए हुए हैं, सॉफ्टवेयर पूरा वर्क दिया है कि सॉफ्टवेयर कैसे सेटअप चालू करना है आपको प्रोग्राम। उसके अलावा कुछ टास्क दिए, रियल टाइम टास्क, ये सब देख सकते हो आप पूरे प्रैक्टिकल के लिए। कुछ घर पे प्रैक्टिस करना है आपको, टास्क भी कर सकते हो ये मटेरियल के ऊपर टोटल। तो ऐसा हमने पूरा खुद का मटेरियल डिजाइन किया हुआ है जो आपका पूरा ऑटोमेशन का मटेरियल रहता है हमारा। तो ये मटेरियल आपको मिलता है यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं उसके साथ साथ, ये आपको सिलेबस मिलता है पूरा ट्रेनिंग के साथ साथ। तो ट्रेनिंग के बाद आपको प्लेसमेंट भी मिलता है। इसके अंदर काफी सारे हमारे कोर्स है, 2 महीने का कोर्स रहता है, सिंगल छोटा कोर्स रहता है, उसके बाद 3 महीने का भी कोर्स रहता है, 6 महीने का किसी को फुल कोर्स करना है तो 6 से 7 महीने का कोर्स रहता है हमारा। तो जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे आप कोर्स कंडक्ट कर सकते हो हमारे यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल। आपको मॉड्यूल भी मिल जाएगा, ट्रेनिंग भी मिल जाएगा। मैं अभी आपको लैब दिखाऊंगा, लास्ट पर मैंने आपको पूरा लैब सेटअप का विजिट करवाना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। तो ये तो ऑटोमेशन के लिए है। ऐसा ही हमारे पास एक एम्बेडेड का भी कोर्स है जिसमें आपको सेम चीजें एम्बेडेड के अंदर भी मिलेगी, माइक्रो कंट्रोल के अंदर भी। मैं आपको एम्बेडेड का भी लैब हमारा रेडी हो गया तो मैं वो भी आपको विजिट करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा किसी किसी चीजें एम्बेडेड के अंदर करवाते हैं, क्या कोर्स करवाते हैं हमारे पास टोटली। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था हमारे कोर्स के बारे में। किसी को भी कोर्स करना है तो आप कोर्स यहाँ पे आके ये ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो। गुजरात लोकेशन के अंदर, अहमदाबाद लोकेशन में हमारा ब्रांच है और एक बड़ौदा लोकेशन में हमारा ब्रांच है। तो मैंने जैसे बताया कि हमारा क्लाइंट लैब भी है, तो मैं आपको वो विजिट करवा देता हूँ ताकि आपको पता चले कैसा हमारा लैब दिखता है। ये एक क्लाइंट हमारा अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे, मैं लास्ट टाइम ये बताया था, लेकिन ये अभी वर्किंग हो गया है। लास्ट टाइम हमारा इसमें कमिटिंग चल रहा था। तो ये मटेरियल कैंपिंग इंजेक्टिंग मशीन है पूरा टोटली। तो ये चालू प्लांट है, पूरा ऑन प्लांट है। यहाँ पे आप कंप्रेसर देख सकते हो, ये मेरा पूरा कंप्रेसर लगा हुआ है यहाँ पे। जैसे कंप्रेसर चालू होता है तो ये मटेरियल है, यहाँ पे हमारे मटेरियल लगे हुए हैं, मेटल है, नॉन मेटल है, दोनों मटेरियल है। अगर मेटल ओके है, मतलब मेटल मटेरियल है तो वो एक्सेप्ट करेगा, नॉन मेटल है तो उसको रिजेक्ट कर देगा तुरंत। तो ये पूरा ऐसा सेटअप है इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। इसके अंदर आपको पीएलसी भी दिख जाएगी, ये सीमेंस का पीएलसी हमने लगाया हुआ है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग करके आप पूरा खुद बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो कि भाई ये प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि वो क्या, सिमुलेशन पे अगर आप काम करो काफी सारी जगह पे आपको मिल जाएगा, फिर सिमुलेशन पे आप प्रोग्राम करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि प्रोसेस कैसे चल रहा है। क्योंकि आप फुल प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ओके ये प्रोसेस चलता है। देखो ये अभी स्टार्ट हो गया प्रोजेक्ट पूरा। ये सिमुलेशन हमारा ये मेटल मटेरियल है तो उसको ओके करके एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके ओके प्रोसेस करेगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारा एक नॉन मेटल मटेरियल है तो इसको उसने तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया है। तो ये अभी वापस यहाँ पे मैं डालूंगा। ये मेटल मटेरियल तो उसको एक्सेप्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे आपको एक्सेप्ट का स्टैम्प लग जाएगा और स्टैम्प लगने के बाद तुरंत ही उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये एक्सेप्ट साइड है, ये रिजेक्ट साइड है। तो ये जैसे जैसे मटेरियल यहाँ से आता रहेगा करता रहेगा, उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट तो वो करता रहेगा। ये हमारा नॉन मेटल मटेरियल है, ये नॉन मेटल मटेरियल ने रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसी एक प्रोसेस पूरी उसको देखने को मिलती है। यहाँ पे पीएलसी में उसको प्रोग्राम करने को भी मिलता है प्रैक्टिकली। वैसे बहुत प्लांट हमने यहाँ पे मतलब एक्सेस करने के लिए किए हुए हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस हुआ। इसके अंदर आपको पूरा एक कंप्रेसर के साथ, आपको प्रेशर के साथ आपको पता चलता है न्यूमेटिक सिस्टम भी कैसे काम करता है, एयर प्रेशर कैसे काम करता है। तो ये आपको इसके अंदर पूरा सीखने को मिलता है। और इसके अंदर आपको लॉजिक भी डेवलप करने के लिए पूरा डिस्प्ले भी मिल जाता है, जैसे आप एचएमआई कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको पता चलता है कि पूरा प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एक्चुअली ऐसे कैसे चलता है। ठीक, तो आइए मैं आपको एक लैब के अंदर भी दिखा देता हूँ। जो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था उसके अंदर काफी सारी चीजें हमारी नई भी आई हुई है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ये हमारा एक पूरा लैब सेटअप है। जैसे कि हमने लास्ट बार विजिट किया था तब अब इसमें पूरी पैनल्स बने हुए थे, काफी सारे पैनल है, इसमें आप इंटरफेसिंग कर सकते हो। ये पूरा लाइव पैनल दिया हुआ है, इसके आप स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। तो ये इनपुट आपने दिए हुए, यहाँ पे सेंसर दिए हुए लगे हुए, अलग अलग सेंसर के साथ आप इसको ऑन ऑफ करवा सकते हो। इंडिकेटर भी इमरजेंसी लगा हुआ है, सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे इमरजेंसी का कॉन्टेक्ट, यहाँ पे वीएफबी ड्राइव लगा है, यहाँ पे पावर प्लेस का ड्राइव लग गया है। तो आप इसके साथ कम्युनिकेशन करके मोबाइल से करना तो कर सकते हो।
तो ये हमारा एलिमेंट का पूरा सीरीज है, पूरा एक पैनल है। इसके अलावा हमारे पास ये मित्सुबिशी का पूरा पैनल, ये मित्सुबिशी में आप ये प्रोग्रामिंग कर सकते हो यहाँ पे। तो ये पूरा काउंटर के साथ इसमें भी सेम जो चीज़ें इसमें लगी है इसमें भी आपको कनेक्ट करके मिल जाएगी। सेम यहाँ पे आपको सेंसर बेस दिया हुआ है, इसमें आप देख रहे हो सेंसर ऐसे भी। तो क्या हो रहा है, मेरा कॉन्टैक्ट ऑन सेंसर रिलीज कर रहा हूँ तो मेरा कॉन्टैक्ट ऑफ होगा। तो ये लॉजिक आपने बनाया हुआ है, किसी स्टूडेंट ऑलरेडी पूरा बना के रखा होगा। तो ये आप इससे वहाँ पर क्लियर कर सकते हो, विंडो करना है, ऑफ करना है, इमरजेंसी से आपको ऑन ऑफ करना है, तो ये आप इस पे कर सकते हो। ये आपका सीमेंस का 1200 वाला पीएलसी में लगा हुआ है कुछ वॉश। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा का पीएलसी लगा हुआ है, 14 इंच लगा हुआ है, उसके साथ हमारा वीएलडी लगा हुआ है यहाँ पे। ये हमारा वीएलडी एलसीडी लगा हुआ है, पूरा पैनल ऑफ है। ये पैनल ऑफ है, ये वीएलडी हमारा एलसीडी डेल्टा का। सीरीज का वो 1200 वाला मॉडल था, ये 300 वाला मॉडल है। एसी और एडवांस दोनों मॉडल लगा हुआ है, इस पे भी आपको काम करना है तो पूरा। ये डेल्टा का मॉडल है, ये हमारा वो हमारा 14:2 वाला मॉडल है। ये 12AC इथरनेट वाला मॉडल है, उसमें आपको सीरियल कम्युनिकेशन मिलेगा, इसमें इथरनेट कम्युनिकेशन नहीं मिल जाएगा, दोनों मिलेगा। ये भी प्रोग्राम बना हुआ है पूरा, किसी ने बनाया हुआ है। तो ये इस तरह से पूरा सेटअप है, मतलब प्रैक्टिकल कर सकते हो। यहाँ पे हमारा सर्वो का भी सेटअप लगा हुआ देख सकते हो। हमने इस ग्रुप पे अपना सर्वो का सेटअप डिजाइन किया, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वो पेंडिंग है, तो अभी ये रेडी हो गया है पूरा। ये आप देख सकते हो, पूरा ये सेटअप है सर्वो के ऊपर। डेल्टा का सर्वो लगा हुआ है, AS-B2 बड़ा सीरीज वाला सर्वो है हमारे। तो ये इसके ऊपर आप कितना पीस रेशियो के हिसाब से आपको कितना पोजीशन जाना है, तो उसके हिसाब से आप इसको लॉजिक पे ऊपर काम कर सकते हो यहाँ पे पूरा। तो लॉजिक बनाने के लिए आपको ये सर्वो मिल जाएगा पूरा टोटली, किसी को सर्वो पे काम करना है तो। ये SLC मॉड्यूलर पीएलसी हमारा, वो जो पूरा कॉम्पैक्ट पीएलसी था। ये स्लॉट है आपके यहाँ पे, सीपीयू लगा हुआ है, इनपुट कार्ड है, आउटपुट कार्ड है, इनपुट आउटपुट कार्ड है, दोनों है, सब लगे हुए प्रैक्टिकल के लिए। फिर इसके अलावा हमारा ये लास्ट नहीं हुआ था, ये अभी हो गया है। अभी इसमें मेन पावर पैनल इसका बाकी है, सिर्फ कंट्रोल पैनल में डिजाइन किया हुआ है। पावर पैनल में हमारा बस बार आएगा, फिर इसके अलावा वहाँ पे MCCB आएगा, हमारा RCCB आएगा, RLCB आएगा, फिर इसके अलावा वोल्टमीटर एमपीएलसी भी लगेंगे। तो ये पूरा पैनल रेडी हो जाएगा, वो पेंडिंग लगा हुआ है। ये जो पेंडिंग है उसके बाद बनाना बाकी है। यहाँ पे ये वाला पूरा बन गया है। ये हमारा यहाँ पे देख रहे हो टाइमर के साथ हमारा एक डिले लॉजिक हम बना रहे हैं इसको। एक डिले के साथ इसको स्विचिंग करना है तो कैसे करना है। फिर यहाँ पे जो लगा हुआ है हमारा स्टार डेल्टा का पैनल बना हुआ है। यहाँ पे ये 2 कॉन्टेक्टर है स्टार डेल्टा के लिए, मेन कॉन्टेक्टर है, और टाइमर भी लगा हुआ है यहाँ पे मल्टीस्पान का। और ये जो है हमारा ऑन ऑफ ड्यूल शटर का लॉजिक है पूरा, और ये फॉरवर्ड रिवर्स का लॉजिक है। हमने इसके साथ एक नई चीज और की है कि ये यहाँ पे तो कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से ऑन ऑफ करना है, लेकिन हमने नीचे भी रिमोट लोकेशन के लिए भी हमने रिमोट इनपुट वहां से मतलब कनेक्शन लेके रिमोट लोकेशन के लिए हमने यहाँ पे कनेक्शन लिया हुआ है। अगर किसी को रिमोट से भी ऑपरेट करना है तो रिमोट से भी ऑपरेट कर सकता है इसलिए, क्योंकि इंडस्ट्री में जनरली दोनों तरीके से रहता है। आपका रिमोट लोकेशन से भी आप ऑपरेट कर सकते हो, तो पर्टिकुलर जो लोकेशन है वहां से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो इसके लिए एक इंडस्ट्री रेडी पैनल हमने बनाया कि ताकि आपको रिमोट लोकेशन का भी पता चले, रिमोट लोकेशन भी इसमें वायरिंग किया हुआ है इसमें, और यहीं से आप लोकल से भी आप वायरिंग कर सकते हो, लोकल रिमोट दोनों वायरिंग करके इसको प्रैक्टिकली कर सकते हो। तो ये पूरा एक RLC पैनल है जिसमें आपको स्टार डेल्टा मिल जाएगा, रोडिंग मिल जाएगा, टाइम डिले भी मिल जाएगा, और ड्यूल शटर भी मिल जाएगा। इसमें एक और पैनल बाकी है जो हमारा पेंडिंग है, BFD ड्राइव के साथ पैनल पेंडिंग है यहाँ पे, और इसका पावर पैनल पेंडिंग है, 2 पैनल पेंडिंग है, वो अभी बन जाएगा। और यहाँ पे आपका नोटिस बोर्ड हम लगा के यहाँ पे कुछ चीजें जो रहती है रियल टाइम चीजें हम यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं, उनको पता चलता है। क्योंकि डेली टास्क रहते हैं, पढ़ते हैं क्या रहता है। यहाँ पे हमने एनओएनसी का लॉजिक बना के दिखाया कि भाई एनओ स्विच क्या है, एनसी स्विच क्या है, कुछ इनपुट आउटपुट के बारे में दिखाया हुआ है। तो ये सिर्फ बेसिक रहता है, डेली का हम चेंज करते रहते हैं। उसके लिए यहाँ पे आप HMI में देख सकते हो, डेल्टा का HMI पड़ा हुआ है यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए। पूरा 7 इंच का डेल्टा का HMI है, 7 इंच का सीमेंस का HMI मिल जाएगा आपको प्रैक्टिकल के लिए। मित्सुबिशी का HMI मिल जाएगा, 4 इंच का मित्सुबिशी का HMI है। फिर ये कॉन्टैक्टर रिले से जो प्रैक्टिकल करते हैं, RLC वायरिंग करते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ से अलग से कंपोनेंट निकाल के रखे हुए हैं, जो कॉन्टैक्टर हो गया, रिलेज हो गया, सब आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको PID कंट्रोल भी मिल जाएगा, किसी को PID पे काम करना है तो कर सकता है। ये मल्टीस्पान का PID कंट्रोलर है, यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है। फिर ये मल्टीस्पान का यहाँ पे मल्टी फंक्शन मीटर है, तो इसके ऊपर भी आपको काम करना है तो कर सकता है। मोडबस से डेटा लेना तो कैसे लेना है, PLC में इसमें से ले सकते हो। फिर यहाँ से लोड सेल का भी मीटर लगाया हुआ है, यहाँ पे ये पड़ा है, इसके ऊपर आप लोड सेल का कई डेटा लेना है आपको PLC में तो कैसे लेना है लोड, इसमें भी आप ले सकते हो। यहाँ पे काफी सारे डिजिटल सेंसर्स लगे हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर है अलग अलग, आपके फोटोलिटिक सेंसर से अलग अलग सभी सेंसर है। आपको ONC, PNP, MPN सब सेंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके ऊपर को लॉजिक डिजाइन करना है तो लॉजिक डिजाइन कर सकते हो। देखिए मतलब प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे पूरा रैक रखा हुआ है, किसी को कुछ भी लेना है तो यहाँ से लेके प्रैक्टिकली वायरिंग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन केबल से PLC के सभी यहाँ पे 24 वोल्ट के इंडिकेटर लगे हुए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर पुश बटन मिल जाएंगे आपको, इसमें वायरिंग के लिए वायर्स मिल जाएंगे आपको। इससे बहुत सारी तरह की प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे मिल जाती है। तो अभी हम नेक्स्ट ये पूरा हमारा प्रैक्टिकल ऑटोमेशन सेटअप है, यहाँ पे ऑटोमेशन प्रैक्टिस करते हैं पूरा।
प्रैक्टिस करने के बाद उसको प्रैक्टिकली भी पैनल भी और पैनल को उसका गति को डेवलप करते हैं। और उसके बाद उन लोग क्या करते हैं हमारे प्लांट में, तो हमारा प्लांट में अभी रेडी हो गया है। मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा ये पूरा प्लांट में कैसा दिखता है आपको। यहाँ से कुछ फीडबैक फोटोज है स्टूडेंट्स के लगे हुए हैं जो फीडबैक देते हैं हम। ये हमारा सेकंड लैब है, वो हमारा फर्स्ट लैब था यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ से, ये हमारा पूरा प्लांट है। ये नए प्लांट अभी हमने इंस्टॉल किए हुए हैं, तो सारे प्रैक्टिकल प्लांट है यहाँ पे। अभी और भी 2 प्लांट आने वाले थे, लेकिन अभी जो 3 प्लांट आ चुके तो उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्लांट जो हमारा है रोटरी वाटर फिलिंग प्लांट है। वहाँ पे जो प्लांट था हमारा स्टैंपिंग रिजेक्टिंग मशीन प्लांट था। और नजीक अगर दिखा दो इसको, ये पूरा अंदर क्या क्या लगा हुआ। हाँ, ये सीमेंस का पीएलसी लगा हुआ है, इसके अंदर भी आपका ये स्टेपर ड्राइव लगा हुआ है नीचे। ये पूरा रोटरी बॉटल फिलिंग है। आपको जो इंडस्ट्री में एक्चुअल बॉटल फिलिंग प्लांट्स होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बॉटल फिल्स होती रहती है। तो ये हमने पूरा एक ऑटोमेटिक प्लांट है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी बोटल्स दिख रही है आपको, 4 से 5 बोटल्स है। यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं बोतल का लेवल मेजर करने के लिए और बोतल को मेजर करने के लिए। बोतल आया तो उसको सेंस करेगा। तो ये 4 पोजीशन पे अलग अलग बोटल्स है जो वो रोटेट होती रहती है। मतलब फर्स्ट पोजीशन हो गया, सेकंड पोजीशन हो गया, थर्ड पोजीशन हो गया। तो पोजीशन के हिसाब से आप कंट्रोल लॉजिक के अंदर, मतलब पीएलसी के अंदर आप प्रोग्राम कर सकते हो। और ये बोतल को फिल करना होता है, ऑटोमेटिकली पूरा बोतल फिल होता है। यहाँ पे आपको प्लांट के अंदर यहाँ पे टैंक है, तो यहाँ पे हमने छोटा सा टैंक डिजाइन किया हुआ है। इसके अंदर भी हमने सेंसर लगे हुए, ये लो लेवल सेंसर से, जैसे लो लेवल सेंसर इंडिकेट करता है तो यहाँ पे इंडिकेशन भी मिलता है आपको। ये लो लेवल भी है, हाई लेवल, ये लो लेवल है, सॉरी ये हाई लेवल है आपका। ठीक, तो ये लो लेवल हाई लेवल सेंसर के साथ आपको इंडिकेशन भी मिल जाता है। यहाँ पे पूरा टैंक फिल होता है, उसमें से मेरा पूरा एक बोतल है वो फिलिंग होता है पूरे। यहाँ पे सोलनॉइड वाल्व भी दिए हुए हैं, तो ये पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस देता है। तो इसके अंदर आपको रियल टाइम चीजें मिल जाएंगी, मतलब आपको एक्सपीरियंस भी रियल टाइम मिलेगा कि मेरे को पता चल रहा है कि ये प्रोसेस हो रहा है। सिमुलेशन से अच्छा है कि आपको लाइव प्रोसेस मिले, लाइव के ऊपर आप काम कर सकते हो। इसलिए हमने ये प्लांट डिजाइन किया है। ये प्लांट भी हमने डिजाइन किया, ये भी हमने डिजाइन किया। ये नॉर्मल बेसिक प्लांट है, इससे थोड़ा एडवांस ये है बॉटल फिलिंग वाला। ये पूरा बेसिक प्लांट है। बॉटल लेवल कंट्रोल है नॉर्मल, आपको लो लेवल कंट्रोल करना है, हाई लेवल कंट्रोल करना है, उसके लिए हमने टैंक दिया है छोटा सा। और उसके अंदर कैसे कंट्रोलिंग करना है वो दिया है। इसके अंदर भी आपको पीएलसी मिल जाएगी सीमेंस का। मतलब हमने चारों के चारों प्लांट को सीमेंस के ऊपर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मार्केट में आपको सीमेंस ज्यादा देखने को मिलेगी। उसके अलावा बहुत सारी पीएलसी है, डेल्टा है, मित्सुबिशी है, सब पीएलसी है। तो सीमेंस के पास हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, सीमेंस के ऊपर सिखाओ सर। तो हमने प्लांट ही सीमेंस के ऊपर डिजाइन किया ताकि उसको पता चले। तो ये सीमेंस का पीएलसी, ये लोगो यहाँ पे लगा हुआ है, छोटा पीएलसी है ये। इसके अंदर भी आपको लो लेवल हाई लेवल मिल जाएगा, पूरा कंट्रोलिंग कैसे करना है पूरा। और एक थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हमने बनाया होगा प्रोसेस कंट्रोल मशीन बनाया होगा। ये पीएलसी बेस यहाँ पे आपको पूरा एनिमेशन भी मिल जाएगा क्योंकि हमने पूरा डिजाइन करके रखा होगा कि अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई है। पीएलसी बेस आपका बेस प्रोसेस रिएक्टर सिस्टम मशीन है। यहाँ पे आपको 2 केमिकल टैंक दिख रहे हैं, ठीक है। 2 केमिकल टैंक के अंदर भी आपको लेवल स्विच दिख जाएगी, लो लेवल के लिए, हाई लेवल के लिए। उसके अलावा एक मेन टैंक हमने बनाया जिसके अंदर हमने मिक्सर रखा हुआ है। मिक्सर क्या करता है कि जो भी केमिकल्स आ रहे हैं दोनों टैंक में से उसको मिक्स करने का काम करता है। और यहाँ पे हीटर रखा हुआ हमने, हीटर से वो हीट करता है, मतलब टेम्परेचर कुछ सेकंड के लिए हम टेम्परेचर गर्म करते हैं। और उसके बाद वो ओके होने के बाद, मटेरियल ओके हुआ तो उसके बाद लास्ट जो नीचे वाला जो वाल है वो ओपन होता है और कन्वर के ऊपर जाके जो भी बोटल्स है हमारी वो फिल होती है। मतलब वो एक सिंपल बोटल फिलिंग था प्लांट। ये हमारा मिक्सिंग के साथ, प्रोसेस के साथ लास्ट में मटेरियल जो पूरा बोटल में फिल होकर आगे निकलता है वो पूरा प्लांट है पूरा। तो ये अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 2 टैंक है टोटली। इसके अंदर ये नीचे वाला जो टैंक है वो हमारा मेन टैंक है, जो इसके अंदर आपका मिक्सर, पीछे मिक्सर लगा हुआ है, यहाँ पे वाल लगा हुआ है। और यहाँ पे आपको हीटर दिख जाएगा, हीटर लगा हुआ है। ये रिएक्टर वाल है, ये हीटर है, यहाँ पे ये सोलनॉइड वाल दिखा हुआ है। और नीचे हमारे पूरा कन्वेयर बेल्ट हमने लगाया है पूरा, जिसके ऊपर पूरा एक प्रोसेस चलता है। तो यहाँ से आप सेंस करते हैं जैसे ही, तो सेंस होता है जैसे ही, तो यहाँ से सेंस चलता है यहाँ से, आने के बाद यहाँ पे रुक जाता है और यहाँ पे जो भी बोतल है वो आपकी फिल होने लगती है। जैसे ही वो बोतल फिल हो जाती है तो यहाँ से प्रोसेस होने के बाद आगे निकल जाता है। और जैसे निकल जाता है उसके बाद नेक्स्ट बोतल आती है। तो ऐसे ऐसे हमारा पूरा प्लांट चलता रहता है। तो ये भी प्लांट एक पूरा नया डिजाइन किया हुआ है। तो ये 3 से 4 प्लांट है जिसके ऊपर स्टूडेंट को प्रैक्टिकल, ये भी एक बोर्ड हमारा रेडी हो रहा है अभी। ये शायद आधा बोर्ड ही रेडी हुआ है। ये डिस्प्ले के लिए हमने बनाया हुआ है कि कोई स्टूडेंट्स आ रहा है तो उसको बेसिक इनपुट आउटपुट उसको पता चले इधर। तो ये हमने देखो यहाँ पे एक एमसीबी रखा हुआ है कि भाई प्लांट के अंदर क्या क्या होता है। तो एमसीबी होते हैं, एसएमपीएस होते हैं, फिर आपका पीएलसी होता है, एचएमआई होता है, ड्राइव होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, रिलेज होते हैं, फिर इनपुट आउटपुट क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट लगाना भी पेंडिंग है। यहाँ पे शायद कुछ बटन लगेंगे, सेंसर्स लगेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर लगेंगे, यहाँ पे भी एनालॉग सेंसर लगाने लगते हैं शायद। तो ये पूरा हम डिस्प्ले बोर्ड डिजाइन कर रहे हैं ताकि ये स्टूडेंट अगर देखे कि ये चीजों का नाम, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को नाम भी पता नहीं होता जो कॉलेज लेवल पे काम करते हैं उसको। तो उसके लिए हमने डिजाइन किया हुआ है कि डिस्प्ले बोर्ड हम डिजाइन करें तो उसके ऊपर हम कुछ कंपोनेंट हार्डवेयर लगाए। तो ये डिस्प्ले बोर्ड है पूरा है टोटली। और इसके अलावा हमारे इसके पीछे बोर्ड है जो हमारा एम्बेडेड सिस्टम का लैब है। ये जो लैब था पूरा प्लांट लैब था हमारा, और ये जो लैब है हमारा एम्बेडेड सिस्टम के लिए हमने बनाया हुआ है।
किसी को एम्बेडेड सिस्टम में भी कोर्स करना है तो इसके अंदर आप काफी कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये, हाँ, हमारी जो मैंने लास्ट बात हुआ था कि हमारी जो किट है, ट्रेनिंग किट है, वो हम डिजाइन कर रहे हैं। तो अभी हमारी नई ट्रेनिंग पूरी डिजाइन हो चुकी है। ये आप देख सकते हो, हमारी अल्फाटेक की पूरी किट है। ये हमने खुद ही डिजाइन की है। पीछे आपको लोगो मिल जाएगा, ये पूरा अल्फाटेक का लोगो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। और हमारा खुद का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किट हमने डिजाइन किया, जिसके अंदर आपको सब मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये पुश बटन दिए हुए हैं, यहाँ पे फिर यहाँ पे इंडिकेटर दिए हुए हैं, फिर यहाँ पे रिले कंट्रोल दिया हुआ है, एलसीडी दिया हुआ है, एलईडी दिया हुआ है, फिर यहाँ रिले के लिए भी दिया हुआ है, फिर ये स्विचेस दिए हुए हैं हमने पुश बटन के लिए, फिर मोटर ड्राइवर भी हमने यहाँ पे दिया हुआ अलग से, फिर यहाँ पे हमने दिया हुआ है बजर दिया हुआ है, फिर हमने आरटीसी दिया हुआ रियल टाइम कंट्रोल के लिए, फिर एलडीआर दिया हुआ है हमने, सेंसर भी दे दिए हुए, एनालॉग सेंसर दिए हुए हमने, फिर यहाँ से पावर, ये यहाँ से पावर ऑन ऑफ होता है, मेन पावर दिया हुआ है यहाँ से ऑलरेडी टोटली, और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है। कम्युनिकेशन पोर्ट भी हमने यूआरट और I2C दोनों दे दिया है इसके अंदर, तो इसी के अंदर आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो। यहाँ पे एलडीआर सेंसर दिया हुआ है, टेम्परेचर सेंसर भी इसी के अंदर दिया है। मतलब आपको पूरा का पूरा एक किट मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको इनपुट से लेके आउटपुट से, ये पूरा जो किट है वो हमारा 8051 का किट है। उसके अंदर आपको कंट्रोलर के साथ साथ आपको इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग करना है, सेंसर इंटरफेसिंग करना है, तो पूरा चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है टोटली। तो एक हमने कैसा प्रैक्टिकल किट डिजाइन किया है, पूरा एडवांस किट डिजाइन किया हुआ है, एक ऐसा किट है टोटली। फिर यहाँ पे ये कुछ प्रोजेक्ट्स है जो स्टूडेंट्स बनाते रहते हैं। यहाँ पे ये पूरा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ये प्रोजेक्ट है हमारा IoT बेस्ड प्रोजेक्ट है, स्मार्ट ग्रिड सिस्टम। अच्छा, ये स्टूडेंट का प्रोजेक्ट, कॉलेज स्टूडेंट प्रोजेक्ट जो हमारे पास आते हैं बनाने के लिए, किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट को प्रोजेक्ट भी बनाना है तो उसके लिए आ सकते हैं, हम प्रोजेक्ट भी बना के देते हैं स्टूडेंट को पूरा। ये अभी यहाँ पे हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है डिप्लोमा, उसके लिए प्रोजेक्ट डिजाइन किया हुआ है। ये लोड है हमारा, ये करंट ट्रांसफॉर्मर है यहाँ पे लगाया हुआ है, मतलब करंट सिटी लगाया हुआ है जिससे आपका करंट मेजर होगा। फिर नोड एमसीयू लगा हुआ है जिससे डेटा हमारा ऑनलाइन जाएगा, मतलब अगर आईओटी के थ्रू, क्योंकि इसलिए आईओटी बेस्ड स्मार्ट ग्रिड सिस्टम बनाया हुआ है कि कितना लोड आपका कंज्यूम हो रहा है मार्केट के अंदर, एक एंड कंज्यूमर कितना कंज्यूम कर रहा है उसके हिसाब से लोड जनरेट कर रहे हैं और उसको भेज रहे हैं। तो ऐसा पूरा एक डिस्प्ले के थ्रू यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आर्डिनो, यहाँ पे डिस्प्ले दिया, डिस्प्ले में कितना लोड कंज्यूम हो वो दिखता है। कंट्रोलर दिया हुआ है, आर्डिनो यूज किया हुआ है यहाँ पे, और कॉन्टेक्टर के लिए पावर कंट्रोलर दिया हुआ है यहाँ पे, और नोड एमसीयू दिया हुआ है आईओटी के लिए पूरा। ओके, तो ये पूरा एक IoT डिवाइस के साथ पूरा कनेक्ट करके प्रोजेक्ट रेडी किया हुआ है पूरा। ये किट हमारी, मैंने जो भी बोला, ये पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर है पूरा। हमने ये जो डिजाइन किया हुआ है अभी, हमारी पीसीबी डिजाइन होके आ गई है, और हम इसके ऊपर अभी कंपोनेंट जो लगाते हैं उसमें से आधे किट हमारी रेडी हो गई है, आधी किट अभी पेंडिंग है। और ये किट भी किसी को चाहिए, अगर किसी स्टूडेंट को भी चाहिए तो वो परचेज कर सकता है किट, क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे भी कोई स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास तो हम उसको ऑप्शन देते हैं, अगर आपको घर पे ले जाने के लिए प्रैक्टिस के लिए किट चाहिए तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो हमारे पास। तो बाहर से भी किसी को परचेस करना है तो हमसे कांटेक्ट करके परचेस कर सकता है किट पूरा। तो रेडी करके हम किट देते हैं पूरा प्रैक्टिकल किट बनाने के लिए, किसी एम्बेडेड स्टूडेंट को प्रैक्टिस करना है तो कर सकता है, क्योंकि इसमें पूरा एडवांस किट हमने डिजाइन किया तो पूरा सब कुछ आ जाएगा इसमें आपके लिए टोटली। तो ये पूरा बेसिक पीसीबी है जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस कर मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे कंट्रोलर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे सेंसर से, यहाँ पे जीएसएम से, आरएफआईडी है, यहाँ पे पिक कंट्रोलर दिया हुआ है, आर्म कंट्रोलर दिया हुआ है, यहाँ पे एलईडी, ये सब सेंसर दिए हुए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिकल। ये पूरा एम्बेडेड का सेटअप है, इसलिए छोटी चीजें होती है बहुत। ये आपको सर्वो मिल जाएगी यहाँ पे, ये डीसीपी मिल जाएगा आपको, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग मिल जाएगा आपको यहाँ पे टोटली। ये रिले से यहाँ पे, ओके, ये सब पूरा एम्बेडेड का सिस्टम है। यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहे हैं अभी, ये किट के साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। यहाँ पे किट बना हुआ है, यहाँ पर एक किट लगा हुआ है, एक किट यहाँ पे, एक हमारा एक एडवांस कंट्रोलर भी यहाँ पे पड़ा हुआ है STM32, क्योंकि एम्बेडेड के अंदर जैसे हमारे पीएलसी के अंदर एडवांस रहते हैं वैसे एम्बेडेड के अंदर भी एडवांस कंट्रोलर्स रहते हैं। ये हमारा 8051 की बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एम्बेडेड में जाना है तो बेसिक 8051 से स्टार्ट करते हैं, और अगर किसी को एडवांस में जाना है तो हम डायरेक्टली STM पे नहीं ले जाते, पहले बेसिक से स्टार्ट करके उसको STM के ऊपर लेके जाते हैं। तो STM32 भी मार्केट में बहुत एडवांस चल रहा है, बहुत सारी डिमांड्स है उसकी। तो ये एम्बेडेड के अंदर हमारा STM32 का भी हमारे पास एक मॉड्यूल है, 32 बिट का एक मॉड्यूल पड़ा है हमारे पास, जिसके अपन प्रैक्टिकल करवाते हैं पूरा। तो ये पूरा एक हमारा एम्बेडेड का सेटअप है जिसके ऊपर हम पूरा एम्बेडेड ट्रेनिंग करवाते हैं। ये भी हमारा 2 से 3 महीने का भी कंटेंट है, इसके अंदर 6 महीने का भी कंटेंट है। किसी को करना है तो उसके अंदर 6 महीने वाले भी कर सकते हैं और 3 महीने वाले भी कर सकते हैं। और वो जो हमारा जो डेप था वो पूरा ऑटोमेशन का डेप था। तो इस तरह से हमारे पास 2 अलग अलग, ओके, तो ये मैंने अभी बताया वैसे कि एम्बेडेड है और उधर हमारा ऑटोमेशन का ट्रेनिंग है। दोनों जगह पे हम ट्रेनिंग करवाते हैं। आधा लैब यहाँ पे भी पूरा हमने डिजाइन की, वहाँ पे जगह बहुत कम थी तो हमने दूसरा लैब सेटअप चेंज किया है, और यहाँ पे हमने प्लांट लैब डिजाइन किया हुआ है, तो उसके ऊपर प्लांट में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये प्लांट लैब के ऊपर लास्ट में स्टूडेंट जाते हैं, क्योंकि पहले हम डायरेक्ट इसको लेके जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। पहले हम बेसिक कोर्स करवाते हैं, उसके अंदर वो प्रैक्टिकल करता है, पीएलसी पर काम करता है, उसको जैसे ही कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं ओके मेरे को पता चल गया, उसके बाद हम उसको प्लान देते हैं कि अब इसके ऊपर आप लॉजिक बनाओ। कि मेन चीज है क्या जरूरी है इंडस्ट्री के अंदर, लॉजिक आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे लॉजिक बनता है। बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर साथ साथ, लेकिन ये लॉजिक बेसिक फंडा है जो उसके ऊपर आप क्लियर हो गया तो आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो ऑटोमेशन के अंदर। जैसे हमारा ऑटोमेशन का भी हमने
पूरा प्रैक्टिकल किट बनाया हुआ है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो दोनों तरीके के कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। किसी को भी अगर रिक्वायरमेंट है कि आपको एम्बेडेड में जाना है तो एम्बेडेड में लीजिए। मोस्टली एम्बेडेड के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स है उसको ज्यादा प्रेफरेबल कंटेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हमारा ऑटोमेशन सही रहता है। लेकिन किसी को इंटरेस्ट होता है इलेक्ट्रिकल वाले को तो एम्बेडेड में भी कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है कि ऑटोमेशन, क्योंकि दोनों में मेन पावर सेम रहता है। इसमें भी वोल्टेज आता है, करंट आता है, इसमें भी वोल्टेज आता है, करंट आता है, लेकिन इसमें बेसिक 5 वोल्ट पे काम होता है, 12 वोल्ट पे काम होता है। उसमें हमारा सिंगल बेस हो गया, 3 बेस हो गया, 24 वोल्ट पे काम होता है, तो थोड़ा हाई वोल्ट पे काम होता है। तो दोनों के अंदर आप ट्रेनिंग ले सकते हो। तो मैंने वैसे बताया, लोकेशन आपको मैंने बता दिया। अगर इसके अलावा कुछ कोई क्वेरी है, आपको कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।